नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ मुस्लिम्स वोटेड इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस इन 2025। अभी हाल ही में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2025 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत जबरदस्त प्रचंड बहुमत मिला है। लगभग 2/3 सीटों पर उसने कब्जा किया है और उसमें आप पार्टी को, जो कि पिछले 2 बार से चुनाव जीत करके सरकार बना रही थी, उसको बहुत ही निराशा हाथ लगी है और काफी सीटों की संख्या में उसकी कमी आ गई है। और उसका एक कारण जो बताया जा रहा है कि उसका जो कोर वोट बैंक था मुस्लिम वोट, वो जो है पलट गया, जिसके कारण आप पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितने की मीडिया में और उनकी स्वयं पार्टी में लोगों को उम्मीद थी। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि दिल्ली चुनाव में जो मुसलमानों ने किस प्रकार से वोट दिया, किसको किसको वोट दिया और कैसे ये परिवर्तन आया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार का आपके आसपास का इंटरेस्ट का, देश दुनिया का जो समसामयिक कंटेंट है वो आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं, उसमें ये अनुमान है कि 12.9% जो आबादी है दिल्ली की, वो मुस्लिम आबादी है। ये 2011 के जनगणना की आंकड़ों की बात इसलिए कर रहा हूं कि 2011 के बाद जो 2021 में जनगणना होनी थी, वो कोविड के कारण नहीं हो पाई। उस समय कोविड फैला हुआ था देश में, इसलिए बहुत ज्यादा प्रवासी इधर से उधर मूव कर रहे थे और जनगणना करने के लिए जो वॉलंटियर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी जिनको लगाया जाता है, वो भी उपलब्ध नहीं थे। तो इसलिए 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, जो कि प्रत्येक 10 साल में होती है। अब उम्मीद की जा रही है कि 2031 में जनगणना होगी, ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं लोग। और चूंकि 2011 में मुस्लिम आबादी 12.9%, लगभग 13% के आसपास थी, और उम्मीद की जा रही है कि अब जो है ये लगभग 15% के आसपास होनी चाहिए। ऐसा जो सांख्यिकी के लोग हैं उनका ऐसा मानना है, प्रोजेक्शन है ऐसा। और जो इनकी आबादी है, ऐसा माना जाता है कि उसी के आधार पर जो है, उसी के अनुपात में जो वोटर लिस्ट है उसमें भी इनका शेयर होना चाहिए। अगर पूरी दिल्ली में 15% मुस्लिम आबादी है, तो दिल्ली के वोट बैंक में भी 15% ±1% का जो है वोट शेयर होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि प्रत्येक जो 10 वोटर हैं दिल्ली में, उसमें से 1 से ज्यादा वोटर और 2 नहीं, अर्थात 10 के बाद 1 वोटर, अर्थात 10 में 1 वोटर प्लस और 9 जो है वो गैर मुस्लिम है। 1 प्लस का मतलब है कि 1 से अधिक लेकिन 2 से कम। तो सांख्यिकी के अनुसार हर 10 में 1 से ज्यादा वोटर मुस्लिम है। ये जो है, ये एजम्पशंस पे और जो आंकड़े हैं उन पर आधारित है। अब हम बात करें कि जो क्षेत्रवार जो है मुस्लिमों की जो घनत्व है आबादी का, वो किस प्रकार जो है उसका वितरण है दिल्ली में। तो दिल्ली को जो है जो 9 प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताया जा रहा है। और जो लेकिन ये जो 9 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 प्रशासनिक जिले हैं, इनमें सभी में मुस्लिम आबादी का जो प्रतिशत है वो एक समान नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जो पुरानी दिल्ली है वहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है और जो नई दिल्ली है वहां मुस्लिमों की आबादी कम है। तो काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, काफी अंतर देखने को मिलता है प्रतिशत में। तो जो इसमें सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्य दिल्ली है, जिसमें कि जो पुरानी दिल्ली का अधिकांश हिस्सा है, वहां पर जो 1/3 आबादी है वो मुसलमानों की है। अर्थात उस सीट पे, उस जिले में 33% आबादी जो है वो मुसलमानों की है और बची हुई 67% जो है वो गैर मुस्लिम्स की है, जिनमें हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, अन्य धर्मों और जातियों के लोग हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो दक्षिणी दिल्ली वाला इलाका है, दक्षिण पश्चिम दिल्ली का, वहां पर जो मुस्लिम की आबादी है वो केवल 4.9% है, अर्थात काफी कम है वहां पर जो उनका परसेंटेज है। तो ये केवल इसलिए बताया जा रहा है कि उनका जो वोट शेयर है वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग एरिया में अलग अलग है।
जो ये 9 प्रशासनिक जिले हैं दिल्ली में, इनको जो है 27 उप जिलों में बांटा गया है। जैसे कि हमारे वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला, जिले के अंदर तहसील, तो वैसे ही जो हमारे वहाँ तहसील की व्यवस्था है, वैसे ये जो है 27 उप जिले हैं। और इन 27 उप जिलों में जो 8 उप जिले हैं, जिनकी मैं अभी आगे बात करूंगा, वो जो है दिल्ली की टोटल आबादी का जो 22% जो जनसंख्या है, वो इन 8 जो है जिलों में सिमटी हुई है। अर्थात यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। और दिल्ली की टोटल आबादी का 22% इन 8 उप जिलों में रहता है, जबकि दिल्ली की जो टोटल मुस्लिम आबादी है उसका 53.6% जो है घनत्व इन 8 उप जिलों में सिमटा हुआ है। अर्थात यहां पर जो मुस्लिम आबादी का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। एक हम जो है ये इस चित्र को देखते हैं, इसमें आप देखिए कि जो हम ये जो उप जिलों की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए ये दिखा रहा है दरियागंज। दरियागंज में जो मुस्लिम आबादी है वो 64.73% जो है ये मुस्लिम आबादी है। वहीं सदर बाजार, कोतवाली, सीलमपुर, शाहदरा, डिफेंस कॉलोनी, इन सभी जगहों पर आप देखिए 30% के आसपास जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 जो उप जिले हैं, इनमें जो है बहुत भारी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। 30% से या ऊपर जो आबादी है वो मुस्लिम्स की यहाँ पर रहती है। वहीं आप जब इधर आएंगे, करोल बाग, दिल्ली कैंट, राजौरी गार्डन, यहाँ पर केवल जो मुस्लिम आबादी है वो 2 से 3% ही इन जगहों पे रहती है। तो ये वेरिएशन दिखा रहा है कि कहाँ कुल आबादी का 64% मुस्लिम पॉपुलेशन है और इन उप जिलों में कुल आबादी का केवल 2.37 या 3% के आसपास ही जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। जो अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जो ये अभी मैंने आपको मुस्लिम बाहुल्य जो उप जिले बताए, उन जिलों को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जो विधानसभा सीट बनी है, उन जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही खड़ी करती है। और ये ऐसे 8 उप जिले हैं जहां पर सामान्यतया लगभग सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती हैं, जिससे कि जो ये जो बहुत बड़ी जनसंख्या है मुस्लिमों की, उसका वोट जो है खींचा जा सके। अब हम अगर बात करें तो ओखला, मुस्तफाबाद, बल्लीमारन, मटिया महल और सीलमपुर, ये 5 जो हैं, ये जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो है इन 8 सब डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करती हैं। 8 सब डिस्ट्रिक्ट को अगर एक जगह जोड़ा जाता है तो इन 8 सब डिस्ट्रिक्ट में ये 5 विधानसभा की सीटें निकल करके आती हैं और इन्हीं को हम जो है मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको 5 बताया कि मैंने मुस्लिम बाहुल्य है, और जो बची हुई 65 हैं 70 में, इनको हम नॉन मुस्लिम बाहुल्य मान सकते हैं, जहां मुस्लिमों की आबादी 20% या उससे कम है। जो आपका वोट बैंक है वो जो गिरा है, जिसके कारण आप पार्टी की हार हुई है, वो केवल जो गैर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहीं पर नहीं गिरी है। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर भी जो है आप आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो गिर गया है। जो आपका टोटल वोट शेयर गिरा है इस बार चुनाव में, वो 10% के आसपास गिरा है। अगर हम बात करें 2020 जो विधानसभा चुनाव की और 2025 विधानसभा चुनाव की में जो है आप पार्टी को 10% जो है वोट शेयर का नुकसान हुआ है और लगभग उतना ही फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और अगर हम बात करें जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, वहां पर जो आप पार्टी को 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है, वहां पर लगभग 13% जो मुस्लिम वोट है वो जो है इनका गिर गया है। तो आप ये देखिए कि जिन सीटों पे मुस्लिम ज्यादा थे वहां पर आप पार्टी का वोट बैंक भी ज्यादा गिरा है।
कहने का तात्पर्य है कि जो मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ रहता था, उनके साथ जुड़ा रहता था, वो इस बार अलग हो गया है। ये एक ग्राफ देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो 5 मुस्लिम डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली की, 2020 से 2025 में क्या अंतर आया है। पहला ये बल्ली मारन है, ये हरे से आप पार्टी दिखाई गई है, ये ऑरेंज से बीजेपी है, नीले से कांग्रेस है, और ये अदर्स है ग्रे कलर का। ये ग्रे कलर बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये देखिए कि इन सभी जगहों पर जो है इनका शेयर वोट बैंक कम हुआ है। बल्ली मारन में कम हुआ है, मटिया महल में कम हुआ है, मुस्तफाबाद में 19.6% कम हुआ है, ओखला में बहुत ज्यादा 23.6% कम हुआ है। सीलमपुर में मार्जिनल वोट बैंक 3.2% बढ़ा है। वहीं पर जो 3.2% इनका वोट बैंक बढ़ा है, वो आप देखिए कांग्रेस का कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक लगभग ना तो बढ़ा है ना तो कम हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखिए, ये बल्ली मारन में 6.7% वोट बैंक आप पार्टी का कम हुआ है, और कांग्रेस का 8.56% बढ़ गया है। आप अगर आप पार्टी और भाजपा में जितनी गिरावट आई है जोड़ लीजिए तो यहाँ पर वही टोटल हो जाएगा। इसके बाद जैसे मटिया महल का देखें तो लगभग 7.2 और 1% इनका कम हुआ है, कांग्रेस का 8.34% बढ़ गया है। हाँ, ये जो ये 2 सीटें हैं, मुस्तफाबाद में 19.6% वोट बैंक आप पार्टी का गिरा है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक उतना नहीं बढ़ा है। बढ़ा किसका है? अदर्स का, ये जो ग्रे कलर से दिख रहा है। दूसरी जो सीट है ओखला की, ओखला में 23.5% का वोट शेयर आप पार्टी का गिरा, कांग्रेस का मार्जिनल बढ़ा है केवल 4%, लेकिन 18.5% जो वोट बैंक है वो अदर्स की ओर शिफ्ट हो गया है। अभी हम अदर्स की बात करते हैं, वो कौन लोग हैं। तो इस ग्राफ में आपने देखा कि वोट बैंक जो है वोट शेयर कम हो रहा है। कुछ सीटों पे कांग्रेस को उसका फायदा मिला है, कुछ सीटों पे अदर्स को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इस मुस्लिम बाहुल्य सीटों में ना तो कुछ बढ़ा है ना तो कुछ घटा है। हालांकि ये जो वोट शेयर तो इनका कम हुआ है आप पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विधानसभा सीट हैं, उनमें अभी भी आप पार्टी को 49% से अधिक का जो है वोट शेयर उनको मिला है। अर्थात ये नहीं कह सकते कि पूरा मुस्लिम वोट जो है वो आपके हाथ से निकल गया है। 49% वोट बैंक अभी भी आप पार्टी के हाथ में रह गया है। और उसका रिजल्ट क्या है कि जो ये 5 जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसमें से आपके हाथ में 4 अभी भी जो है आप पार्टी जो है जीत गई है। इसका मतलब वोट शेयर तो गिरा है, लेकिन सीटों की संख्या उतनी तेजी से नहीं कम हुई है। ये जो आप पार्टी के वोट शेयर में कमी आई है, उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो कांग्रेस को मिला है, और कुछ अन्य पार्टियां जो कि अभी हाल ही में दिल्ली में उतरी हैं उनको मिला है। और जो बीजेपी का वोट शेयर है वो लगभग बराबर रहा है, ना तो उनको कोई नुकसान हुआ है ना ही कोई फायदा हुआ है। यही चीज मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाया था। अब ये एक और ग्राफ देखते हैं कि जो पहले के चुनाव हैं, जो नॉन मुस्लिम इलाके हैं, जो मैंने आपको 65 सीट बताई थी, उन 65 सीटों में अगर आपको नुकसान हुआ है तो उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिला है। देखिए यहां पे 2013 में आपका जो शेयर था वो केवल 30.5% था, और यहां पर 54% हो गया। भाजपा का शेयर लगभग बराबर रहा। फिर इनका शेयर लगभग बराबर है, जो पिछली बार स्थिति वही स्थिति 2020 में रही। 2025 में आपका जो वोट शेयर है वो कम हुआ, 52 से 43% आया, और भाजपा का वोट शेयर बढ़ करके 46.7% हो गया। अर्थात जो नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं
वहां पर जो आप पार्टी के वोट शेयर में कमी आई है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो गई है। अब हम अगर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स की बात करें, जो हमने आपको ओखला, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मतिया महल ये सब बताए थे, इसमें जो आप पार्टी को नुकसान हमें दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर 2020 में 61.9% वोट शेयर आप पार्टी के पास था, जो 2025 में गिरकर 48% रह गया। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था वो लगभग बराबर है, 31.1 से 31.6% ही है। लेकिन हाँ, अदर्स को जो है यहाँ पर देखिए 20% का गेन हो रहा है। इसी अदर्स में कांग्रेस भी है और कुछ और पार्टियां भी हैं। तो ये शिफ्ट जो है, ये दूसरों ने सेंध कैसे मारी आपके वोट बैंक में, तो इसको देखते हैं कि व्हाई मुस्लिम्स चेंज देयर माइंड। जो मुसलमान वोटर है उसने अपना जो दिमाग है वो दूसरी तरफ क्यों लगाया, जबकि आप पार्टी प्रो मुस्लिम्स थी, मुस्लिम्स के पक्ष में काम कर रही थी, हमेशा उसने मुस्लिम्स को जो है बढ़ावा दिया। उसके बावजूद जो मुस्लिम वोटर था वो छिटक के अन्य में कैसे चला गया। तो जो 5 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी उनमें से जो 2 सीटें हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो है वोट शेयर देखने को में कमी देखने को मिली। एक ओखला और एक मुस्तफाबाद मैंने आपको अभी दिखाया था, जहां पर अन्य को जो है लाभ हुआ है। और ये जो दोनों सीटें हैं, अब यहां से मेन जो वो है शुरू होता है, जो आंसर का जो मुख्य वो है आंसर, ये दोनों वो सीटें हैं जहां पर एंटी सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था और 2020 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो इन दोनों सीटों से ही संबंधित थे। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 2020 में दंगे हुए थे और यहीं पर जो मुस्लिम आबादी थी उसने बहुत जोरदार जो है सीएए के खिलाफ, जो ये अधिनियम सरकार ला रही थी, इसके खिलाफ जो है पूरी तरह से एक लामबंद हुए थे, एकजुट हुए थे। तो अब देखने से तो ये लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम्स को जो है एकजुट हुए होंगे तो उसका तुरंत लाभ जो है आपको मिलना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ और। जो मुस्लिम आबादी है वहां पर जब एकजुट हुई तो उसका लाभ सीधे सीधे AIMIM असुद्दीन ओवैसी ने उठाया और वहां की आबादी ने ये माना कि जो केवल AIMIM ही जो एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी हो सकती है और उनके हितों की रक्षा कर सकती है। आप पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। यहीं से शुरू होता है आप पार्टी का गिरने का ग्राफ। जो मुस्लिम वोटर है वो सीधे सीधे AIMIM की तरफ झुक गया। ये कोई एक नया चलन नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ये चलन देखने को मिला है। अभी तक जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक होता था वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन अब जो लगातार समाजवादी पार्टी की जो लगातार हार हो रही है उसका एक कारण ये भी है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अन्य मुस्लिम जो राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल उभर करके आए हैं उनके साथ उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी उतनी बेहतर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एक्सपर्ट जो हैं उनका ये मानना है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि आप जो है इसी कारण, यही एक कारण है कि आप जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और ये सब चीजें पहले ही लगभग अंदाजा हो गई थी। आप पार्टी वाले इसको नहीं मानते थे कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी ओर से खिसक रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे वो लगातार इस चीज को देख रहे थे कि 2022 में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे दिल्ली में, वहां पर जो आप पार्टी है तो जो मुस्लिम बाहुल्य जो जितने भी वार्ड थे उनमें एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई थी। आप समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य जो वो थे, जो वार्ड थे जहां से सभासद या पार्षद चुन के आता है, तो ऐसी सभी वार्ड जहां पर मुस्लिमों की आबादी डिसाइसिव थी, जहां पर वो वार्ड के जो पार्षद है उसको निर्णय ले सकते थे,
तो वहां से किसी भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में आप पार्टी का एक भी पार्षद नहीं चुना गया था। इससे विशेषज्ञ इस बात को समझ गए थे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी आप पार्टी के साथ मुसलमान नहीं जाएगा। भले आप पार्टी इसको मान नहीं रहे थे, वो पूर्ण बहुमत की बात कर रहे थे। हाँ, इसका लाभ कांग्रेस को भी नहीं मिला, भाजपा को भी नहीं मिला। इसका सीधा लाभ जो है जो ओवैसी की पार्टी है उन्होंने उठाया। तो देखिए मित्रों, जो शिफ्ट उत्तर प्रदेश में दिखा सपा के विरोध में, वो ओवैसी को शिफ्ट हुआ मुस्लिम वोट बैंक, उसी प्रकार जो मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली में केजरीवाल से ओवैसी की ओर शिफ्ट हुआ। तो ये एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफ से लामबंद हो रहा है ओवैसी के लिए। तो चलिए मित्रों, ये था पूरा विश्लेषण। आप आदमी पार्टी कैसे हारी, मुसलमानों ने दिल्ली में किसको वोट दिया, इन सब चीजों को मैंने एक विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसमें मेरा कोई भी जो ये सब डाटा है ये मेरा नहीं है, ये ऑलरेडी जो मीडिया चैनल्स में और जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं उन सब पर ये सारे जो डाटा और ये सब रिकॉर्ड मौजूद है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो, विश्लेषण प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।